नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। और आज हम देखने वाले हैं खान सर का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो आया है उसका मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और धड़ाधड़ क्वेश्चन को करते जाते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 दिया है। अब मान लीजिए हम 2 संख्या मान लें कि एक x होगा एक y होगा, इन दोनों का योग कितना दे दिया है 12, इन दोनों का योग 12 आना चाहिए, ठीक है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या जो होगा वो मूल संख्या से 18 ज्यादा होगा। तो मूल संख्या क्या होगा, देखिए ऑप्शन देखिएगा ना, ऑप्शन ए 39 है, ऑप्शन बी 48 है, ऑप्शन सी 75 है, ऑप्शन डी 57। बात देखिएगा इन सभी का योग कितना है जी, तो 12 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके अगर स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए, अगर ये 39 है तो 39 के स्थान को अगर हम परिवर्तित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 93। क्या 93 और 39 से 18 अधिक है, तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी उठाते हैं, ये 48 है और ये 84 कर देंगे। तो 84 में से 48 जाएगा, 14 में से 8 गया, कितना जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, ये 18 अधिक है, नहीं है, तो ये भी इसको भी काट दीजिए। अब हो गया 75। अब ये 75 है, अगर 75 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो 15 में से 7 जाएगा 8 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि ये हमको लग रहा है कि यही अगर इसके स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए तो मूल स्थान से कितना 18 अधिक है, यानी अगर इसके स्थान को परिवर्तित कर 75 से 57 कर दिया जाए तो 57 जो है 75 जो है 57 से 18 अधिक है। इसमें भी देखते हैं, ये 75 ये 57, अगर हम इसको भी पलट देते हैं ये 75 हो जाएगा माइनस 57 18। बात को समझिएगा, ये देखिए दोनों 18 है, सी और डी। लेकिन प्रश्न फिर से आपको पढ़ना होगा, अगर दोनों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या जो होगा वो मूल संख्या से 18 अधिक आना चाहिए, यानी कि ये प्राप्त संख्या जो है ये मूल संख्या से 18 अधिक आना चाहिए, यानी कि ये जो है 57 पहले था, अब ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, जो कि मूल संख्या से कितना अधिक है, तो ये 18 अधिक यही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होगा, इसका मेरा यानी कि अपने इस भाई का मोटिवेशन इंक्रीज करेगा। क्या होगा, तो कह रहे चलिए आप लोग मुझे लाइक करते हैं, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो मनोबल मेरा बढ़ेगा और ऐसे ही कंटिन्यू आप सभी के लिए, तो आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किसका गुना किया जाए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या जो हो ये विषम हो जाए। अब देखिए जब आप 216 को देखिएगा ना तो ये क्या होता है 6 का क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब। अगर इसको देखेंगे तो ये 2 गुना 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ये 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब है। अगर इसका गुणनफल देखें तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और 3 प्लस 1 4 गुना 4 यानी कि ये आपका 16 होगा। अब इसमें क्या गुना कीजिए तो 16 सम आ गए, 16 क्या आ गया सम आ गया। तो 216 में आपका दिया है 6 से गुना करिए, 12 से, 8 से, 4 से। तो हम देखेंगे कि अगर 216 में 6 से गुना हम कर देते हैं तो ये फॉर्मेट जो आएगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 आ जाएगा, यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 में 1 जोड़ देंगे 5, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे 5, यानी कि 25, यानी क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि अगर हम 6 से गुना करेंगे तो विषम संख्या गुणनफल क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 हम यही देख लेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं। कह रहा है कि 0.047619 के ऊपर बार लगा है, इसे भिन्न के रूप में लिखा जाएगा तो क्या होगा।
अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमने, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो हमने कहा है कि सबसे पहले ये जो पॉइंट के बाद जो संख्या लिखा है उसको लिख लीजिए 047619। ठीक है। और जितने के ऊपर बार है 1 2 3 4 5 6 के ऊपर बार है तो यहाँ 6 9 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको काट दीजिएगा तो ये 1/21 के रूप में आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ा जाए कि परिणाम एक आ जाए। हमने मान लिया कि वो संख्या x है, x को अगर आप 13/5 में जोड़ते हैं तो परिणाम एक आना चाहिए। सिंपल सा बात है। अब x का मान निकाल दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 1 - 13/5 यानी कि 5 × 5 5 - 13/5 यानी कि माइनस का 8/5 क्या हो जाएगा, माइनस का 8/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन 13/5 ही है ना, इधर जाके 1 - 13/5 5 × 5 - 13 -8/5 -8/5 ही होगा। -8/5 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा यही होगा, -8/5 होगा। इससे घबराने की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, ये 49 ही था। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 0.098 फिर दिया है 9.8, फिर दिया है 98। इन सभी को जोड़ दीजिए। 8 का 8 9 8 17 के 7, हाथ में 1 9 1 10 18 का 8, हाथ में 1 9 1 10 18 का 8, हाथ में 1 9 1 10 यानी कि 108.878। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जोड़ना था, ही सिर्फ जोड़ना था। बस पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट के स्थान को सही से देख के आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 5.52 - 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का क्यूब गुना, ये क्या है, गुना 0.12 भागा 0.4 की पावर 4 माइनस 3.14 का मान क्या हो जाएगा। 5.52 को ऐसे ही रहने देते हैं। 23 का स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 529 यानी कि 1 2 3, इसे हम कह सकते हैं 0.529। ठीक है। प्लस 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब हो जाता है 512 यानी कि 0.512 गुना 0.12 भागा 4 का क्यूब होता है, 4 के पावर 4 आपका हो जाएगा 256 यानी कि 4 बार है 0.0256 माइनस 3.14। अब क्या कर देना है, सॉरी ये 2 है, ये 5.29 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5.29। अब ये दोनों प्लस माइनस है, घटा दीजिए। 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2 यानी कि इसे कह सकते हैं 0.23 आ गया यहाँ पे। प्लस अब देखिए इसको क्या करना है, 0.512 गुना 0.12, ये भागा में है तो इसे नीचे लिख दीजिए 0.0256 माइनस 3.14। अब देखेंगे अगर हम इसको 256 अगर हमको बना देना है, 256 का मल्टीपल आपका ये होता है। ठीक है। तो इसे अगर हम काट दें तो ये आपका कट जाएगा 20 बार में कटेगा, इससे कट जाएगा 20 बार में। ठीक है। हाँ 20 बार में कट जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 1.2 यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 0.23 प्लस 2.4 12 दूनी 24 यानी कि 2.4 आ जाएगा माइनस का 3.14। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ 4 3 7 और 0.23 है वो, ये आपका ये हो जाएगा 3.246 2.63 में से 3.14 घटाएंगे तो ये आपका माइनस में ही आएगा। यानी कि अगर हम 3.14 में से 2.63 घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1, 11 में से 6 गया 5, यानी कह सकते हैं माइनस का 0.51 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का 0.51, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है
कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसमें 6 जोड़ देंगे, ठीक, हमारा काम हो जाएगा। 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, 3 से पहले काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 5 15, 20, 3 9 27, कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। ये आप 4 से काट दीजिए, 4 कम 4, 5, 4 5 20, 9, 5 से काट दीजिए, ये आपका यहाँ 9 आ गया। 3 चौके 12, 12 5 60, 9 6 54, कितना हो जाएगा 540, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 546, यानी कि 540 जो संख्या होगा वो 12, 15, 20, 27 सभी से कट जाएगा, लेकिन उसमें 6 कम बोल रहा है तो 6 को हम क्या, जब 6 कम कर दिया जाए तो 6 जोड़ देंगे तो यहाँ 546 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4, 5 और 6 बचना चाहिए। अब देखिए बात को समझिएगा, 5000 को डिवाइड किया जाए, सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, किससे, 5, 6 और 7 से, 5, 6 और 7 से, जिसका शेषफल 4, 5 और 6 बचे। देखिए 5 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 6 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 7 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। अगर हम 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कह सकते हैं 5 6 30, 30 7 21, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब इस 5000 में अगर 210 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास मिलता है 2, 420, 0, 10 में से 2 गया 8, 8, 3 बार में चल जाएगा, 4 बार में 800 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में 3 0 0, 21 3 63, यानी 630, 0 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, यानी कि अगर हम देखें वो संख्या अगर 210 में अगर हम 5000 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, 170, 170 ये और एक ये, यानी कि 171, यानी कि 5000 में से अगर हम 171 को माइनस कर दें तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और ये आपका 4, यानी कि 4829 वो संख्या होगा जिससे अगर आप 5, 6, 7 से भाग दीजिएगा तो हर हाल में आपका 4 शेष आएगा, 5 शेष आएगा, 7 से दीजिएगा तो 6 शेष आएगा। ठीक है, तो 4829, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 21, 36 और 66 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 21 से, 36 से और 66 से पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन मेंशन किया गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 2 से एलसीएम, 2 से करते हैं 21, 18, 33, अब जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से देते हैं, 3 7 21, 3 6 18, 3 से जाएगा 11 बार में। ठीक है, अब देखेंगे कि 3 से 3 दूनी 6, ये 7 और 11। ठीक है, अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के लिए देखा जाए तो यहाँ देखिए 2 गुना 2, 2 को 2 है, 2 को 3 है, 1 को 7 है, 1 को 11 है। बात को समझिएगा, यानी अगर इसे हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो 1 7 से गुना और हमको यहाँ करना होगा और 1 11 से गुना और हमको करना पड़ेगा। अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसमें 2 7 आ जाएगा, इसमें 2 11 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इन सभी से गुना कर देना होगा। अगर आप 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 7 7 49 और 11 गिना है 121, इन सभी का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49 को पहले 36 से गुना करते हैं, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 6 6 को 24, 5 29, 294, 9 3 27 के 7, हाथ में 2, 3 4 के 12, 2 14, ये कितना आ गया जी, 4 9 7 16 के 6, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 3 4 7 1764। अब 1764 को 121 से गुना करेंगे तो ये 1764 जीव का 3 उतर जाएगा,
ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 14 1 15 के 5, हाथ में 1, 2 कम 2 1 3, ये हो जाएगा। फिर इसको जीव गति उतार दीजिए, 1 4 4 6 7 1, जोड़ दीजिए 4 8 6 14 के 4, हाथ में 1, 7 1 8 2 10 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2 5 2 7 6 13 के 3, हाथ में 1 3 1 4 7 4 11 के 1, हाथ में 21, यानी कि 2,13,444 वो संख्या होगा। 2,13,444 वो संख्या होगा जो 21 36 और 66 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे वीडियो जो है आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो का आप लोग लाइक जरूर करेंगे और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है, तो 3 संख्याएं कौन सा होगा। देखिए औसत क्या होता है, एवरेज, यानी कि औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। अगर प्रश्न में कह रहा है कि पहले 3 संख्याओं का औसत 7 है, अगर औसत यानी कि 7 है, अगर मान लीजिए पहला 3 संख्या जो होगा, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड होगा, तो ये 3 होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 7 त्रिका 21। बात को समझिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुना नंबर। अगर सभी संख्याओं का योग हमसे पूछे तो हम कहेंगे एवरेज गुना नंबर से गुना कर देंगे, तो सभी संख्याओं का योग हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ x और y प्लस जेड का योग कितना आ गया, 21। अब प्रश्न में कह रहा है कि पहले 2 का औसत 5 है। अगर पहले 2 का औसत 5 है, पहले दो यानी कि x प्लस वाई का जो औसत जो है ये कितना 5 है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ चुपचाप लिख दीजिए x प्लस वाई का मान क्या हो गया, 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अंतिम 2 का औसत 8 है। अंतिम 2 यानी कि y प्लस जेड, y प्लस जेड का औसत कितना है जी, y प्लस जेड का औसत कितना है, 8 है। तो हम कह सकते हैं कि y प्लस जेड का मान कितना हो गया, 16 हो गया। बात को समझिएगा, यानी कि y प्लस जेड का मान कितना हो गया, 16 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि वो 3 संख्याएं जो हैं ये क्या क्या हैं। अब 3 संख्या यानी कि x, y और z क्या है। अब हम देखेंगे, अगर हम यहीं से देख लें, x का मान यहाँ से रख दें कि x बराबर कर सकते हैं, x बराबर हम 10 माइनस वाई कर सकते हैं। ठीक है, जब x बराबर हम 10 माइनस वाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब यहाँ पे y बराबर हम कर देते हैं, y बराबर z बराबर, यहाँ क्या कर देते हैं, z बराबर हो जाएगा 16 माइनस वाई। बात समझिएगा, 16 माइनस का y कर देते हैं, तो देखिए x का मान हो गया 10 माइनस वाई प्लस y का मान हो गया आपका y को y रहने देते हैं और z का मान लिख देते हैं 16 माइनस वाई बराबर ये आपका 21 है। अब देखिए ये माइनस का y, ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये प्लस का y, ये आपका माइनस का y, माइनस ये माइनस y प्लस y कट जाएगा, 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26 माइनस वाई बराबर 21। तो y का मान हो जाएगा 26 माइनस 21 बराबर y, यानी कि y का मान आ गया आपका 5। जब y का मान आपके पास 5 आ गया तो y का मान 5, तो x का मान क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 यानी कि 5। ठीक है, जब y का मान, x का मान 5, y का मान 5, तीनों का मान कितना हो जाएगा, तो z का मान क्या हो जाएगा, z का मान हो जाएगा 21 माइनस 10 यानी कि 11। यानी कह सकते हैं कि x का मान आपका 5, y का मान आपका 5 और z का मान आपका 11, यानी कि 5 5 11, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो गई तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, तो उसका वास्तविक स्कोर क्या था। 25% का मतलब समझते हैं जी, 25% का मतलब होता है 25/100 यानी कि 1/4। अब उसका पहले 4 मार्क्स था, ठीक है, अब क्या हो गया, 25% का वृद्धि हो गया तो 5 हो गया। अब इस 5 का वैल्यू दिया है 75, यानी ये कितना गुना है, 15 गुना है।
तो इस 4 में भी 15 से गुना कर देंगे, यानी कि उसका वास्तविक स्कोर कितना था, तो 60 था। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 57 यही कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम 450 अंक है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, मार्क्स कितना मार्क्स चाहिए। अब देखिए 450 आपका टोटल मार्क्स है। अब इसका 42% उत्तीर्ण है तो 42% निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, 2 5 10, 2 से कट गया 21, 5 45, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि क्या हो जाएगा। 15 संतरा का क्रय मूल्य जो है 20 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट बट्टा सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 20/15। अब देखिए 20 रुपया में खरीद के आप 15 रुपया में बेचिएगा तो आपका हानि न होगा। कै रुपया का हानि होता है, 5 रुपया का हानि होता है। किस पे, 20 रुपया पे। तो 100% पे 5 चौके 20, 4 से 100 कट जाएगा 25, यानी कि आपको 25% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 25% का हानि होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है किसी वस्तु को 680 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है। अगर उस पर 5% लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना में बेचना होगा। इसे हम दो तरीके से करें। 680 रुपया में बेचता है तो 15% की हानि होती है, यानी कि 85 रुपया। तो इसे 5% लाभ पाने के लिए कितना बेचना होगा, तो इसे 105 रुपये में बेचना होगा। अब क्या कीजिए, गुना भाग कर दीजिए। ये 5 से कट जाएगा 17 बार में, 5 से कट जाएगा 21 बार में, 17 चौका 68, 21 चौके 84, यानी कि 840 रुपये में इसे बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं, दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। कितना अनुपात हो जाता है, 5:8 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या होगी। अब देखिए हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक 8 दूना 16, 5 3 15, 16 में से 15 जाएगा, कितना आ गया, एक यूनिट। यानी 1 यूनिट का वैल्यू देखिए 8 चौक 12, 12 8 96, 12 5 60, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 96 में से 60 जाएगा, यानी कि 36। एक रेशियो का वैल्यू अगर 36 है तो एक संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 दूना 72, ये हो जाएगा 36 का 18, यहाँ हाथ में 9 1 10, यानी कि एक तो 72 होगा, दूसरा 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक 72 होगा, दूसरा 108 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी दोनों संख्या का अनुपात कह रहा है। अब मान लीजिए तीसरी संख्या को हमने क्या मान लिया, ये 100% है। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या कह रहा है, पहली संख्या 30% अधिक है तो ये इससे 30% कितना हो जाएगा, 130, और इससे 60% अधिक यानी कि 160। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों संख्याओं का अनुपात। अब देखिए 130 अनुपात 160, 1 0 से 1 0 काट देंगे, अनुपात क्या हो जाएगा, 13:16। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 13:16, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 हम इसी में कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि पिता, माता और पुत्री का अनुपात, पिताजी का, माता का और पुत्री का जो उम्र का अनुपात दिया है वो 22:20:9 दिया है।
10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष प्लस 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27, 25 और 14 हो जाता है, तो माता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए ये माता जी हैं, माता जी का उम्र कितना बढ़ा है जी, तो ये आपका 20 से 25 रेशियो हो गया है। कितना, 10 साल में ये रेशियो 25 हो गया है, जबकि माता का आयु का अनुपात कितना था, तो 20 था। तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, यानी कि माता का उम्र कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन, माता जी का उम्र 40 साल, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि अनुष्का और नीलिमा का उम्र का गुणनफल 240 है। अनुषा को अगर हम x मान लें और नीलिमा को हम y मान लें, तो प्रश्न में कह रहा है इनके उम्र का गुणनफल 240 है, यानी x और y की उम्र का कितना हो गया, 240 हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि नीलिमा के उम्र का दुगना, नीलिमा यानी कि भाई नीलिमा के उम्र का दुगना जो है वो अनुषा की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। अनुषा यानी कि x से 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक है, तो अनुषा की उम्र क्या होगी, यानी कि x का उम्र हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ से y का वैल्यू देखें तो ये x प्लस 4/2 हम कह सकते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब इस y का वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना x प्लस 4/2 बराबर 240, कोई दिक्कत नहीं, 2 को हम इधर भेज देंगे। ये क्या हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 480, कितना हो जाएगा, 480। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 बराबर 0 हो जाएगा। इस 4 को इधर ले लेंगे, ये प्लस में है। अब उसका फैक्टर हम किस तरीके से करें कि इसका अंतर 4x आया है, तो 480 को तोड़ेंगे तो 480 है ना, 24 दूना 48, 480 हमें क्या नजर आएगा कि देखिए अब इसका फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 बराबर 0, कोई दिक्कत कुछ नहीं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 24 माइनस यहाँ से 20 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 24 बराबर 0, यानी कि x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस का 20, यानी कह सकते हैं x बराबर 24, ये 0 के बराबर रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसे हम नहीं लेंगे। x माइनस 20 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अनुषा का मान कितना हो जाएगा, इसका उम्र 20 वर्ष हो जाएगा। अगर हमसे y का पूछेगा तो इसको कह देंगे तो इसका 12 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना है, 240 है। तो अनुषा का उम्र हमसे पूछा है, तो अनुषा का उम्र कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 5000 पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपया है, तो दोनों बैंक की ब्याज दर के बीच अंतर बताइए। 2 बैंक ब्याज देता है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 5000 रुपया, टाइम हमारे पास 2 वर्ष, रेट हमें नहीं पता है, ठीक है। अंतर जो है एसआई का अंतर जो दिया है 25 रुपया दिया। अब देखिए एसआई का अंतर दोनों का दिया है, हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए एसआई बराबर क्या होता है, ये होता है PRT अपॉन में 100, ठीक है। हम क्या करते हैं, P का मान यहाँ पे 5000 रखते हैं, R को हम R1 रखते हैं, समय को 2 रखते हैं, 2 से गुना कर, 2 से 2 कट गया, सॉरी 5000 है, 50 गुना 100, पहला कितना आ गया 100 R1। दूसरे की बात करें, दूसरा का साधारण ब्याज देखें तो हो जाएगा 5000 गुना, इसे R2 कह देते हैं 2/100, यानी कि ये हो जाए, ये भी आ जाएगा 100 R2। अब इन दोनों के ब्याज का अंतर जो दिया गया है वो 25 रुपया दिया गया है, यानी कह सकते हैं 100 R1 माइनस 100 R2 का अंतर कितना दिया है, 25 दिया है। तो यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर 25, तो R1 माइनस R2 का मान हो जाएगा 25/100, यानी कि 1/4, यानी कह सकते हैं कि ये 0.25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ए और बी एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी जो है एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं। यदि ए अकेला काम करता है और काम का 3/8 भाग पूरा करता है, फिर बाकी बी को खुद से करने के लिए छोड़ता है, तो काम पूरा करने में कुल 102 दिन लगते हैं। तो एक कितने दिन में काम को पूरा करेगा जो अकेला पूरा करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है। अब देखिए, हम मान लिए ए जो है अगर कोई काम को x दिन में करता है तो ये 3/8 काम जो करेगा 3x/8 दिन में करेगा। बात को समझिएगा। अब बाकी का काम कौन करता है, तो बी करता है। तो बी कितना काम करेगा, 5/8। अगर 3/8 काम ए कर देता है तो बी कितना काम करेगा जी, तो 5/8 काम करेगा। अब बी कितना दिन में इस काम को करेगा, तो टोटल समय कितना लग रहा है, तो 102। यानी कि 102 माइनस ये जो ए कर रहा है इसमें से क्या कर देंगे, 3x/8 को माइनस कर देंगे। तो बी द्वारा दिया गया समय कितना हो जाएगा, 102 माइनस 3/x इंटू ये 5/8 क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब बात को समझिएगा। अब हम जानते हैं अगर ए और बी मिला के 45 दिन में कार्य को करते हैं तो ए का क्या हो जाएगा 1/x प्लस बी का हो जाएगा 1/102 माइनस 3x/8 इंटू 8/5। ये कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 45 दिन में। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या करना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटा में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 12 घंटे में भर सकता है। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा। मान लीजिए ए एक पाइप है जो इसे 12 घंटा में भरता है, बी जो पाइप है इसे 15 घंटा में भरता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। ए की क्षमता देखा जाए 60/12 यानी कि 5 हो जाएगा। बी की क्षमता 60/15 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अब भरना कितना है, तो टंकी 60 है, इसका आधा भरना है यानी कि 30 लीटर पानी भरना है। तो ए प्लस बी जो है 30 लीटर पानी को 9 के एफिशिएंसी से कितना देर में भर देगा, तो 3 के 9 3 दहा 30 यानी कि 10/3 घंटा में, यानी 3.1/3 आवर हम कह सकते हैं। तो 3.1/3 घंटा में ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 देख लेते हैं, यही कर लेते हैं। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 32 किलोमीटर की गति से चलाती है तो उसके द्वारा तय की जाने वाले किलोमीटर में अंतर क्या। देखिए क्या होता है, एक तो पहले 4 मिनट पहले पहुंचती है, 4 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, यानी कि इसके बीच का जो अंतर होगा 4 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना मिनट होगा, 9 मिनट। यानी कि यहाँ पे कितना मिनट हो जाएगा, 9 मिनट का अंतर आ रहा है। हम कहते हैं कि चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुना समय का अंतर। समय का अंतर जो होता है, चालों का गुणनफल यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और एक 32 किलोमीटर प्रति घंटा की जाती है। यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 32 और 9 मिनट, यानी इसे घंटा में बदलेंगे तो 9/60। 40 में से 32 जाएगा 8, 8 5 40, ठीक है। 5 से काट दीजिए इसे 12 बार में, 3 से काट दीजिए 3 चौके 12, 3 के 9 यानी कि 4 8 32, 8 के 24, यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो आपका 24 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करते हैं। राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो लक्ष्मण द्वारा तय की गई यात्रा क्या होगी, यानी तय की गई दूरी क्या होगी। दूरी की देखा जाए तो ये कह सकते हैं 32 के चाल से ये आपका
40 के 4 से तय करता है, 1 घंटा पहले जाता है। या तो आप इस तरीके से निकाल दीजिए या आप लिख दीजिए 32 और 40, इसका एलसीएम हो जाएगा 1, यानी 32 × 60, 4 × 16, यानी 1 घंटा का अंतर भी कितना है 160 किलोमीटर चलेगा। तो ऑप्शन 160, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कहता है कि एक 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी। पहले तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो 54 × 5/18, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15 मीटर पर सेकेंड। पहला केस। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 44 सेकेंड में पार करती है और 54 के 15 मीटर प्रति सेकेंड से। चलिए अब देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कि दूरी बट्टा चाल, यही होगा दूरी बट्टा चाल। समय कितना है, तो 44 सेकेंड का समय लग रहा है। दूरी की बात की जाए तो 162 मीटर लंबी तो ट्रेन है, अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने x मान लिया और हमारा चाल क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। ये इधर जाके गुना हो जाएगा, जब इधर गुना होगा तो 44 को 15 से गुना करेंगे तो 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 के 20 2 22 और ये आपका 44, 0 4 2 6 6, यानी कि 660 बराबर 162 प्लस x, तो x का मान कितना हो जाएगा 660 माइनस का 162, 10 में से 2 गया 8, 15 से 6 गया 9, 5 में से 1 गया 4, यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो 498 मीटर होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि दो संख्याओं का योग 9 है। मान लीजिए दो संख्या क्या, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2 है। तो इनमें से एक संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिएगा एक संख्या हमसे पूछ रहा है, तो एक संख्या ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x y x, यानी कि y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब x प्लस y का मान कितना दिया है 9, तो y इसको लिख सकते हैं 9/xy बराबर 1/2, तो xy बराबर 18। जब xy का मान 18 है तो हम कह सकते हैं एक संख्या 3 होगा या एक संख्या 6 होगा। 36 18 इन दोनों का जो कितना हो जाएगा 9, यानी एक संख्या 3 होगा या 6 होगा, तो 3 ऑप्शन में नहीं है, तो एक संख्या क्या हो जाएगा 6 होगा, जो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।